हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑड वन आउट। रीजनिंग का ये टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का 2025 का सारा ही सवाल हम लोग इसमें कवर करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे। देखो, इस तरीके का जब भी सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड में मिलाते चल जाएंगे, है ना। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, ए से जेड तक में टोटल का हमको एक एक अल्फ़ाबेट का हमको नंबर याद होना चाहिए, मतलब कितना पोजीशन है उसका। जैसे इसका 1 है, इसका 26 है, तो ये पूरा हमको याद होना चाहिए। ठीक, तो देखो ये कितना है, 14 और 12, डिफरेंस कितना गया 2 का। इसमें देखो ये 2 है और ये 26 है, डिफरेंस गया 2 का। ये 9 है और 7 है, डिफरेंस गया 2 का। ये 18 16, डिफरेंस गया 2 का। इधर तो सब सही है। इसमें देखो इसे 23 और 17, डिफरेंस गया 6 का। इसमें देखो कितना है, 11 और 6, मतलब डिफरेंस गया 5 का। इसमें देखो कितना है, इसमें है 18 और 12, डिफरेंस गया 6 का, मतलब कि सबसे अलग बी वाला है। इसमें इसमें क्या हो जाएगा, देखो 18 है, 18 और 14 है तो 4 का डिफरेंस गया। 10 से 6 गया तो 4 का डिफरेंस। उसी तरीके से ये 8 है, 8 में से 4, ठीक है। और ए है, और ए से 4, ये 23 है तो 4, ठीक है। उसी तरीके से एन और आई, एन कितना हो गया मेरे 14 और ये हो गया 9, ठीक है। तुम्हारा टोटल 5 का डिफरेंस हुआ। और ये कितना हो गया 6, 6 में से 1 गया तो 5 का डिफरेंस। और फिर डी, डी से भी गया तो 5 का डिफरेंस तो होगा नहीं, तो ज़्यादा हो रहा है, डी तो ऑलरेडी 4 होता है, तो आंसर मेरे क्या हो जाएगा, ये वाला। सिमिलरली उसी तरीके से अगर इसको देखो तो इसमें क्या है, देखो ये है तुम्हारा जा करके 10 और ये है 7, और डिफरेंस 3 का, ठीक। और ये बी और वाई, डिफरेंस हो गया 3 का। वाई होता है 25 और ये होता है 2, तो 3 का डिफरेंस, ये कितना हो गया 20, ठीक। और ये हो गया 17, 3 का डिफरेंस। और ये वाला देखो तुम्हारा जा करके 18 और 15, 3 का डिफरेंस, तो ये 7 से बी गया, मतलब 2 गया तो 5 का डिफरेंस। और वाई, वाई हो गया कितना 25 से टी, 5 का डिफरेंस। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, 17 में से 12 गया तो 5 का डिफरेंस और 15। और ये क्या है 9, तो ये कितना है 6 का डिफरेंस जा रहा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर से देखो ए 1 है और यहाँ पर क्या है 23, 4 का डिफरेंस, ठीक। और यहाँ पर देखो 14 और 10, 4 का डिफरेंस। ये 5 और 1, 4 का डिफरेंस। और उसके बाद फिर तुम्हारा जा करके 20 और 16, 4 का डिफरेंस। फिर ये क्या हो गया 23, 3 का डिफरेंस। और ये हो गया 10 से 3, 3 का डिफरेंस। और ये ए से कितना गया 2 गया, 3 नहीं गया, ये 25 है, ठीक है। और ए कितना है 27 है, 1 है मतलब 27 है, तो 25 से 27 2 का डिफरेंस गया, तो सी हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्यों कर रहे हैं हम लोग, चाहे तो सबको एक एक बार में ले सकते हैं और लिख देंगे कितना का जा रहा नहीं जा रहा, फिर इसको कंपेयर करो। उससे बेहतर यही तरीका कि एक एक बार में करते चल जाओ। ठीक है, तो अगर हम इसको देखो, ये कितना है, ये 6 है और ये कितना है तुम्हारा जा करके 25 है, तो कितना का डिफरेंस हुआ 7 का डिफरेंस। और ये कितना हो गया बी, और ये कितना है, अच्छा ये माइनस गया ना। अब बी से देखो ये कितना गया प्लस गया, एस से एक्स प्लस गया, और एफ के प्लस गया, तो मतलब आंसर मेरा हो जाएगा ये वाला, ठीक। उसी तरीके से देखो आई, ये 9 है और ये कितना है 16, मतलब 7 का डिफरेंस किया। और ये कितना है 14, 14 से तुम्हारा जा करके यू गया है, तो कितना हो जाएगा 7 डिफरेंस। इसमें भी 7 का डिफरेंस जा रहा। उसी तरीके से यहाँ 7 है और ये कितना है 14, तो 7 का डिफरेंस। और यहाँ कितना है 19, 7, 26, 7 का डिफरेंस। पी 16 से 22, ठीक है, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा 6 का डिफरेंस। और ये कितना है तुम्हारा 21 से 26, तो कितना 6 का डिफरेंस, नहीं 5 का डिफरेंस। और फिर कितना हो गया 14, 14 से 19, 5 का डिफरेंस। तो देखो ये दोनों 5 का डिफरेंस और ये 6 का, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। हम आगे क्यों चेक करें, हमको तो एक ही को एक्सक्लूड करना है, 2 को मिल रहा है तो मतलब तीसरा ही मिलेगा। इसमें देखो ये कितना है 25 और ये कितना है डी 4, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा 5 का डिफरेंस, 5 आगे जा रहा। ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना है तुम्हारा 12, 7 5 12, 5 का डिफरेंस। उसी तरीके से ये जेड है और ये कितना है 26 और ये 5 है, तो 5 का डिफरेंस। और ये कितना है 5 और जे 5, 5 5 10, ठीक है। ये कितना है 10 4, ठीक, 4 3 7, और ये हो गया 12 3 15, और ये हो गया 3
5 3 8 और ये हो गया 10 4 14, तो मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये कोई ई सी जी। अब इसमें देखो ये कितना है, 5 है, 5 से -3 -2, 5 से -2, ये हो गया कितना, 12 से -2, ये एस से 19 से -2, और ये कितना हो गया, 16 से -1 जा रहा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इससे देखो इसमें क्या है, डी। ठीक, 4 से -1, ये क्या है, 11, 11 से ये होता है तुम्हारा 7, तो 4, ये क्या है, ये 3 है, 4 से -3, तो 1 जाएगा, तो -3 हो रहा, यहाँ से कितना हो रहा, ये 4 डिफरेंस जा रहा ना, ये 4 जा रहा, ये 3 जा रहा। अब दोनों में से देखना किस में है, ये कितना है, 23, 23 से कितना जा रहा है, 19, तो कितना का डिफरेंस जा रहा है, 4 का डिफरेंस, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो कि ये कितना है, ये कितना है, 16। ठीक है, और ये x मेरा कितना है, 24, तो कितना जा रहा है, 4 और 4, 8 का डिफरेंस जा रहा है, ये 14 है। ठीक है, और ये कितना है, 22, तो ये भी कितना, 8 का डिफरेंस, और ये वाला देखो, ये है तुम्हारा 12, और ये कितना है, 20, तो 8 का डिफरेंस, ये है 8, और ये कितना है, 16, तो 8 का डिफरेंस। उसी तरीके से x से r गया। ठीक है, तो r कितना होता है, 18, तो फिर माइनस हुआ है ना, x से 8 गया तो माइनस, तो कितना हो जाएगा, 24 से 18, तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से भी होता है मेरा 22। ठीक, तो 22 से तुम्हारा जा कर के 17 गया है, तो 5 5 का डिफरेंस। उसी तरीके से 20 से ये 20 है और ये 5 है, तो 5 का डिफरेंस, तो आंसर मेरा ए हो जाएगा, क्या कि पहला वाला में 6 का डिफरेंस जा रहा था। उसी तरीके से इसमें देखो, इसमें मेरा दिया हुआ है क्यू, तो क्यू कितना है, 17। ठीक है, और आर है मेरा 17 18, एम एन, फिर के एल, देखो ये उल्टा हो गया, ई एफ। ठीक है, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। ठीक, एल के पी। उसी तरीके से इसमें देखो ये क्या है, ये है 17, और ये क्या है ना, कितना है, 23, तो 6 का डिफरेंस। और ये कितना हो गया तुम्हारा, 14, और ये 20, 6 का डिफरेंस, ये हो गया 19, और 6 25, और ये वाला हो गया तुम्हारा 12, और 6 18। ठीक है, उसी तरीके से ये 23 माइनस हो जाएगा, तो 23 23 से 18 गया, तो 23 से 18 कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस। उसी तरीके से 20 से 15 गया, तो 5 का डिफरेंस, फिर 25 से 5 गया, तो ठीक है। उसी तरीके से ये 18 से 6 जा रहा, तब तो 14 होगा, तो डी हो जाएगा मेरा। उसी तरीके से एम देखो, एम कितना है, 13, तो फिर 13 से कितना गया, 20 7, उसी तरीके से 16 से 13 से 7 हो गया 20। उसी तरीके से 16 से 7 हो जाएगा, हाँ 16 से 7 हो जाएगा 23। ठीक है, फिर जे हो गया 10 से 7 17, और ये हो गया 7 7 7 14। ठीक है, ये इससे माइनस हो गया, 20 से 5 माइनस, 23 से 5 18, उसी तरीके से 17 से 5 12, और ये कितना हो गया 14 से ये कितना हो रहा है 4 जा रहा, तो डिफरेंस सबसे अलग यहीं हो रहा हो गया। फिर ये बी से यू गया, बी से यू क्या होगा, अगर हम लोग आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, जा कर के 20 हो जाएगा, मगर हम लोग पीछे जाते हैं कम रहेगा, तो बी मेरा कितना है, बी मेरा 1 है, और यू कितना है 21, तो पीछे बी अगर 1 है तो मतलब कितना है वो 26 27 28 है, और ये कितना है 21, तो 28 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। उसी तरीके से 8 से ए गया तो 7, फिर ये क्या क्यू से मेरा गया तुम्हारा जा कर के जे, तो 17, फिर से 7 का डिफरेंस, और फिर से क्या हो जाएगा 20 से 13 7 का डिफरेंस। ठीक है, सारा 7 का डिफरेंस, और ये फिर देखो यू से आर 21 से 18, तो 3 का डिफरेंस, ए से एक्स, हाँ ए से एक्स हो जाएगा तुम्हारा जाकर के 3 का डिफरेंस, एक्स कितना होता है 24। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, 10 से 7 3 डिफरेंस, और ये 13 से मेरा कितना चल जाएगा 3 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आर से देखो, आर से एम 18,
ठीक है। तो 18 से मेरा कितना गया 13, तो 5, फिर x से s 24 से 5 19, फिर मेरा 7 से 5 2 मतलब b, और इस तरीके से 10 से देखो ये 4 जा रहा, तो आंसर मेरा डी वाला हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है 11। ठीक है, ये 11 से कितना गया है 23, तो 11 से प्लस 23 कितना हो जाएगा 12 का डिफरेंस, और ये कितना है क्यों 17, 17 से हम मेरा जाना है के, तो 17 से मेरा कितना जा रहा के से डब्लू 12 तो ठीक है। उसी तरीके से देखो ये कितना है 17 से के कितना आ रहा 17, सॉरी, ये हो जा रहा मेरा 6 का डिफरेंस, और फिर ये कितना हो जा रहा है 6 से जेड जा रहा। ठीक है, मतलब ये कितना डिफरेंस जा रहा है 6 का डिफरेंस जा रहा था, 6 इसमें भी जा रहा है 6 इसमें भी जा रहा था, आंसर मेरा क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक। अब इसमें देखो ए कितना है 1, और ये हो गया आई 9, तो प्लस 8, और ये कितना हो गया 14, 14 से 22 तो कितना हो जाएगा प्लस 8। उसी तरीके से वाई 25, 25 से 8 7 है, 25 से 8 मेरा हो जाएगा 8 नहीं होगा ये तो 9 जा रहा। हाँ ठीक है 25, हाँ ठीक है। उसी तरीके से ये वाला करना है, इसमें 9 नहीं जा रहा था, मगर देखो इसको फिर से करते हैं, समझा देता है। ए से मेरा 9 गया तो कितना हो गया 8 का डिफरेंस, ये 14 से 18 गया, 14 से 22 गया तो 8 का डिफरेंस। ठीक है, फिर ये कितना 25, 25 से 8, ठीक है तो 7, ये तो हाँ यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर क्या हो जा रहा एच 8, 8 से कितना गया 8 प्लस 8 16, ठीक है। और फिर 9 से 12, 9 से 12 गया तो प्लस 3, ठीक। और ये कितना है 22, 22 से 3 25, और ये क्या 7 7 3 7 2 9, यहाँ 2 हो रहा है, तो यहाँ पर सब में 3 3 आ रहा है, ये 2 हो रहा है, तो आंसर सी होगा। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, चलो ठीक है आगे देखते हैं। इसमें क्या है 18, 18, ये कितना है 22 प्लस 4, और ये कितना है 10 4 14, और ये कितना है तुम्हारा 21 4 25, ये है 15 4 19, ठीक है। ये कितना है 22 से तुम्हारा गया 17, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। और 14 से आई गया 14 से 9 गया तो प्लस -5। उसी तरीके से वाई 25, 25 से 5, तो लास्ट में यहीं बच रहा तो यहीं होगा। ठीक है, अगर उसको चेक भी कर लेते तब भी वही होता। जैसे देखो ये कितना जा रहा है 19, 19 से मेरा कितना जा रहा है 6 जा रहा है, तो ये तो होगा ना 13 जा रहा ना। ठीक, तो चलो देखो इसको देखते हैं। तो एन से आर ये कितना है 14, 14 से 4 18, 4 हाँ 14 से 4 18। उसी तरीके से डी 4 3, यहाँ 3 प्लस हो रहा, ये कितना है 17, 17 4 21, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। ठीक, 20, 20 से 4 24, बस फिर 21, 21 से 4 25। उसी तरीके से आई हो गया 9 9 4 13। उसी तरीके से 16, 16 2 18 होता है, 4 नहीं होता है, तो 4 हमको सब में आ रहा था, तो आंसर मेरा यही वाला हो जाएगा। ठीक है अच्छा, और देखो ये 20 है, 20 6 26, और ये 11, 11 6 17। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 14, 14 14 6 20, और फिर तुम्हारा अच्छा यहाँ से कितना जा रहा था 11 6 17, और 14 6 20, फिर उसी तरीके से 17 17 6 23, और ये कितना हो गया जेड हो गया मेरा, जेड से भी जाना है तो -4, 17 में से तो मेरा जा करके कितना जा रहा 3 जा रहा, तो मेरा आंसर ये वाला। अच्छा इसको भी देखो, ये कितना है 20, 20 से मेरा 4 जा रहा, तो 3 वाला होगा, तो 3 मेरा वो वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 9 है,
ये 9 से 9 2 11 और 16 9 से 11 गया और ये कितना है 16 से -4 उसके बाद फिर 16 से 18 तो ये तो माइनस जा रहा है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, एल एस, हाँ एल से कितना हो जाएगा तुम्हारा जा करके 12, 12 7 19 और ये कितना हो जाएगा 7 7 14 और ये कितना हो जाएगा 10 7 17 और ये वाला हो गया 5 5 7 12 उसके बाद फिर 19 19 से -4 और ये कितना हो जाएगा 14 14 से -5 जा रहा है ये ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ये 4 जा रहा और ये कितना हो जाएगा 17 17 से -4 13, तो आंसर मेरा हो जाएगा बी वाला GNI। उसी तरीक़े से इसमें देखो ये कितना है जी 7, तो 7 2 9 उसी तरीक़े से 19 2 21 और कितना हो गया 14 2 16 और ये वाला हो जाएगा 16 2 18, सब में सेम है। आगे देखो 9 से डी आया, डी कितना होता है 4, तो -5 और ये कितना हो गया 21 21 से -5 16 16 से -5 11, ठीक है, और ये 18 प्लस जा रहा, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा, क्योंकि सब में तो माइनस हो रहा और उसी में क्या हो रहा मेरा प्लस हो रहा। अब देखो यू, यू कितना है मेरा 21 21 -3 18 20 -3 17 11 11 -2 हो रहा, तो इनसे मेरा क्या हो जाएगा ये वाला 2, क्योंकि उस में 3 हो रहा था इसमें 2 हो रहा। ये कितना हो जाएगा 6 2 8 फिर 1 + 2 3 उस तरीके से 19 2 21 और कितना हो जाएगा ये है 20 2 + 2 4 डी होता है, डी होगा 5 नहीं आएगा, मतलब ई नहीं आएगा मेरा आंसर। सही बात है, ओनली एक्सक्लूजन का काम करेंगे, किस तरीके से हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं जितना जल्दी से जल्दी। देखो ये कितना है 19 नहीं 15 से 19 गया तो +4, ये 11 से तुम्हारा गया +4 15, उसी तरीके से ये हो गया 18 18 4 22 और फिर 13 13 4 17, ठीक है, सब में सेम है। और ये 19 से 13 जा रहा, मतलब कितना डिफरेंस हो गया 6 का डिफरेंस हो गया। ये 15 से कितना जा रहा है, ये 15 से 5 का डिफरेंस जा रहा है। और ये कितना हो गया भी 22 से कितना जा रहा है 5 का डिफरेंस, तो मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 का डिफरेंस जा रहा था, बाकी सब में 5 का जा रहा। इसमें देखो ये कितना है 15 15 3 18, ठीक, 13 13 3 16 और फिर 11 11 3 14 और ये कितना हो गया 17 17 3 20, सब में ठीक है। ठीक, अब इसमें देखो 18 18 में से 13 गया, मतलब -5, ये हो गया 16 16 में से -5 11, उसी तरीके से 14 में से -5 तो 9 और ये कितना हो गया 20 से 4 जा रहा डिफरेंस, तो आंसर मेरा डी वाला हो जाएगा। इसमें 9 9 + 2 11, ये 13 2 15, ठीक है, ये 11 11 2 13 और ये 7 2 9 फिर 13 11 11 से क्या इतना गया 6, तो -5, ये 15 से -5 और ये 13 13 से ये कितना गया 7, तो 6 जा रहा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी वाला, आंसर हो जाएगा मेरा सी वाला। इसमें देखो इसको करना है, इसमें क्या जा रहा है एल, एल मेरा कितना है 12, ठीक, 12 2 14, ये 10 2 12, ये 6 2 8 और ये 8 2 10, ठीक है, ये 14 14 से -4, ये कितना हो जाएगा 12 12 से -5 जा रहा है ना, और ये कितना हो जाएगा 8 8 से -5, तभी तो 3 जा रहा, तो ये 5 5 है, मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 वाला। ठीक, इसमें देखो इसका क्या बोल रहा है, ये है 11 11 + 3 14, ये कितना हो जाएगा 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 14 3 17, ये कितना हो जाएगा 8 3 11, ठीक है, और ये हो गया 14 14 से -5 जा रहा, तब तो 9 होगा, ये क्या है 8 से -5 नहीं 8 से -6 जा रहा है, इसमें 6 जा रहा है, इसमें 5 जा रहा, और कितना हो जाएगा 17 17 में से 12 गया, तो कितना जा रहा है 5, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, थैंक यू सो मच। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे
एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम जो है हमारा मैक्सिमम रीजनिंग और मैथ का जो सवाल है उसको हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सके। और मैक्स टू मैक्स हम लोग उसमें